चंद्र भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्रीमद् भागवत गीता की जय। अथो एकादशो अध्याय। अर्जुन वाच। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है तो आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मर्दुगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले नए देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब ऐसे इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझको तू इस अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसलिए इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर अपने पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप को दिखलाया। अनेक मुख वाले और नेत्रों से युक्त, अनेक युक्त दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य विभूषणों युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर से मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी इस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त तथा पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर को एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को, समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विवेक के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपको न अंत देखता हूँ, न मध्य और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान, तेज के पूज्य, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक ओर से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य
तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मध्यगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे माँ बाबू, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभ है स्प्रिय है दीप्त मैंने कर्ण व्यातनानन दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वा प्रियंथी तार रात्मा घृतिम न विद्यामि समच वैष्णो। क्योंकि हे वैष्णो, आपको स्पर्श करने वाले देदीप्यान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं पाता। इसलिए हे देवस, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक और चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बीच बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरकलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। 11वें अध्याय का एक भाग और आधा 11वें अध्याय का दूसरा भाग कल श्रवण करेंगे। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांचे दरबार की जय।